पीछे लौटना ही आगे बढ़ना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्राचीन गौरव वापस लौटाना चाहते हैं। उनके कुछ समर्थक तो रामराज और सतयुग में लौटने की भी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवहारिक समर्थक हैं उन्हें लगता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले भारत में भी पहुंच जाएंगे तो प्राचीन सभ्यता और गौरव लौट आएगा। उस समय हिंदू सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी और दुनिया में कहीं भी मुसलमान नहीं थे। मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने का नतीजा ये है कि भारत का वर्तमान अब अपने सुनहरे अतीत से मिलने निकल पड़ा है। अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं, लेकिन सिर्फ इन 10 सालों में ही मोदी जी ने समय को 70 साल पीछे लौटा दिया है। अर्थव्यवस्था का गहराई से अध्ययन करने वाली संस्था प्राइस ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अध्ययन के बाद ये बताया है कि देश में आर्थिक असमानता की दर उस स्तर पर पहुंच गई है जैसी 1955 में थी। देश की 1% आबादी का संसाधनों पर जितना नियंत्रण है उतना आजादी के समय था, और सबसे गरीब लोग आज भी उतने ही गरीब हैं जितने लगभग 70 साल पहले थे। मनरेगा जैसी योजनाओं ने बीच में इस फासले को कम कर दिया था, लेकिन सरकार की कमरतोड़ महंगाई से ये आंकड़ा तेजी से सुधर रहा है और हम बहुत तेज रफ्तार से पीछे की तरफ अग्रसर हैं। इसी रफ्तार से लौटते रहे तो एक दिन उस काल में जरूर पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। कई और आंकड़े प्राचीन गौरव लौटाने के मोदी जी के सद प्रयासों की गवाही देते हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी अपने 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त काम हो रहा है, तभी तो आटे से सस्ता 5G का डाटा है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूम रहा है और रेलगाड़ियों में जल्दी पहुंचने की बेचैनी इस कदर है कि 3-3 ट्रेन एक साथ प्लेटफॉर्म पर आकर भिड़ रही हैं। हालांकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये भी डंका पीटा जा रहा है कि भारत जल्द ही जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हां, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा असमान देशों में से एक हैं। यानी गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर। सबसे अमीर लोगों ने क्रोनी कैपिटलिज्म और विरासत के जरिए बनाई गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। वो बहुत तेजी से अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग अपने जीवन यापन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कहने को सरकारों ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है, लेकिन उसका मिलना भी गरीबों के लिए सपने जैसा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की तो बात ही नहीं की जाए, क्योंकि अगर पैसा नहीं तो वो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाला बड़ा देश है। विश्व असमानता डेटाबेस 2022-23 के मुताबिक भारत में ऊपरी संपन्न 1% आबादी की कमाई कुल जीडीपी में 22.6% से भी ऊपर है और कुल संपत्ति में से 53% पर उनका कब्जा है। यही नहीं, अगर हम देश के सबसे अमीर 10% आबादी की बात करें तो देश की कुल आय के 57% और संपत्ति के 77% पर उनका कब्जा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी इतनी आर्थिक असमानता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। अगर देश में गरीबों की बात की जाए तो उनकी इनकम में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश की आधी आबादी का जीडीपी में हिस्सा घटकर 13% तक आ गया है और देश की कुल संपत्ति में से 5% से भी कम पर उनका हक है। दुनिया के अमीर लोगों की फोर्ब्स सूची के मुताबिक साल 2014 और 2022 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 280% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान देश की राष्ट्रीय आय में केवल 29% की वृद्धि हुई। यानी अरबपतियों की संपत्ति में देश के बाकी लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। अरबपतियों की संपत्ति इस एक दशक में ही लगभग 10 गुना बढ़ गई। इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा कमाई देश के इन 1% अमीरों ने ही की है। उनकी कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के केंद्रीय बजट से भी ज्यादा थी। भारत में अरबपतियों की संख्या 1991 में सिर्फ एक थी,
जो 2000 में बढ़कर 9 हो गई, 2011 में 52, 2017 में 101 और 2022 में 162 हो गई और 2024 तक आते आते ये संख्या 271 हो गई। यानी देश में 271 अरबपति मौजूद हैं। ये दुनिया भर में मात्र चीन और अमेरिका से ही कम है। वर्ष 2017 में सबसे अमीर 1% की संपत्ति में करीब 73% की वृद्धि हुई, जबकि निचली आधी आबादी की संपत्ति में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी दिखाई दी। ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीर तेजी से अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब न्यूनतम मजदूरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई आम भारतीय अपनी जरूरत की स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल तक पहुंचने में ही सक्षम नहीं हैं। उनमें से 63 मिलियन हर साल स्वास्थ्य देखभाल की लागत के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। यानी लगभग हर 1 सेकंड में 2 आदमी अपने स्वास्थ्य की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। वर्तमान समय, जिसे मोदी सरकार भारत का अमृत काल भी बताती है, ये दावे करती है कि वह भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवाएगी। उस दौर में देश में अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि अंग्रेजों के समय में गुलाम भारत में ये खाई जितनी बड़ी थी, आज उससे भी ज़्यादा गहरी हो गई है। इस रिपोर्ट की माने तो शीर्ष पर बैठे 1% अमीरों के पास भारत की कुल आय और संपत्ति में जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी आज है, उतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं थी। ये रिपोर्ट इस बात की भी तस्दीक करती है कि मौजूदा वक्त में भारत में ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता पल रही है। आज़ादी के समय हर साल जितने लोग टीबी और हैजा से मरते थे, उससे ज़्यादा लोग हर साल अब सेल्फी खींचते हुए मर जाते हैं। अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो गिनते गिनते थक जाएंगे। इसलिए आंखें बंद कर लीजिए और प्राचीन गौरवशाली भारत के जॉय राइड की आनंद लीजिए। तो आज हमने बात की देश में बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता की। इसी तरह के जरूरी मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए दा स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।